हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेकअप अंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 17 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ दीजुन फेंगजू को गोद में उठाकर ले जाता है। तभी वहाँ लियांगसोंग आकर पूछता है, आप गोद में उठाकर किसे ले जा रहे हैं? दीजुन कहता है, दिख नहीं रहा ही कौन है? लियांगसोंग कहता है, मैं तो शॉक हो गया क्योंकि मैंने आपको किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा। क्या ये चिंगचू की छोटी प्रिंसेस है? वाकई में अच्छी लड़की है, बट आप चिंगचू के लोगों के साथ ना अटके। मेरे ब्रदर सांगजियो ये हुआ, दोनों उनके हाथों में फंस गए। आप ये सब ध्यान से सोचे, फॉक्स क्लैन का दामाद बनना आसान नहीं। फेंगजू नशे में उठती है। लियांगसोंग देखकर हंसते हुए कहता है, क्या इसे ड्रंकन फ्रूट खिला दिया है? दीजुन हंस के कहता है, जाओ अपनी औरत से पूछो। दीजुन उसे ले जाता है। लियांगसोंग को बहुत बुरा लगता है। यहाँ दीजुन सर्वेंट क्वार्टर में पहुँचता है। सभी मेड उसे ग्रीट करती है। दीजुन पूछता है फेंगजू कहाँ सोती है? मेड बता देती है। दीजुन फेंगजू को बेड पे लिटा देता है। जैसे ही दीजुन जाता है, फेंगजू उसे नशे में पकड़ के उसका नाम पुकारती है। दीजुन उसके बहुत करीब होता है। बाद में दीजुन स्टडी करता है। तभी फेंगजू आकर कहती है, क्या आप कल मुझे उठाकर ले गए? दीजुन एग्री करता है। फेंगजू पूछती है, क्या आपने ही मुझे 2 बाउल सोबरिंग सूप पिलाया? दीजुन मना करके कहता है, वो 3 थे। क्या कुछ और पूछना चाहती हो? अगर नहीं तो मुझे कोर्ट में जाना है। फेंगजू पूछती है, सोबरिंग सूप का क्या? दीजुन कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम इसे भी लाइफ सेविंग डेप्थ में इंक्लूड करो। क्या तुम अपना कर्ज चुकाना नहीं चाहती? फेंगजू मना करती है। दीजुन कहता है, तो कोई बात नहीं, कुछ कटोरी सूप ही तो पिलाया है, इतनी बड़ी बात नहीं है। फेंगजू कहती है, नहीं, मुझे अपना सोबरिंग सूप का कर्ज भी चुकाना है। मैं चिंगचू के रूल्स तोड़ नहीं सकती और मेरी आंट को भी मैं एम्बैरेस नहीं कर सकती। दीजुन कहता है, लगता है तुम्हारी आंट ने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया है। फेंगजू एग्री करके कहती है, मेरी आंट ने मुझे बताकर और एग्जाम्पल देकर भी सिखाया है। इवन मेरे पेरेंट्स ने तो ये भी कहा था कि जब मैं छोटी थी मैं बिल्कुल आंट पे गई थी। दीजुन ट्रिक करके पूछता है, तुम अपनी आंट पे गई हो? तो बताओ, जब वो छोटी थी क्या वो कुल्लून माउंटेन की डिसिप्लिन थी? तो वो क्या तुमसे ज्यादा शातिर थे जो एक ही बार में जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून से 18 इमॉर्टल को हरा दिया करती थी? फेंगजू सोच में पड़ के कहती है, मैंने आंट को इसके बारे में बात करते हुए पहले क्यों नहीं सुना? दीजुन को सब पता चल जाता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम जब सेलेस्टियल पैलेस में आई, सिमिंग ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? फेंगजू कहते हैं, उन्होंने बताया कि आप दुनियादारी से दूर रहते हो, पूरे रिम में शांति के लिए आप आगे आते हो और लोगों को खुश नहीं रखते और पार्टी में भी नहीं जाते। आप एक ऐसे इमॉर्टल है जो बस दीवार पे टांगने लायक है। दीजुन हंस के उसे प्यार से कहता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत है कि मैं ये सब जान लूं और मैं वो इमॉर्टल भी नहीं जो बातें बनाते हैं। फेंगजू कहती है, सच में आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि मेरी आंट सीएन थी? दीजुन मना करता है। फेंगजू कहती है, चिंगचू का सबसे बड़ा सीक्रेट है, मैंने गलती से ये सब सुन लिया था। दीजुन स्माइल करते हुए कहता है, लॉर्ड ऑफ ट्रेजर और मेरी किस्मत तुम्हारी आंट से जुड़ी हुई है। जब वो शादी करके यहाँ आएंगी हम तब बात करेंगे। फेंगजू कहती है, आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप ये बात किसी बाहर वाले को नहीं बताएंगे। दीजुन पूछता है, क्या तुम्हारी आंट बाहर वाली है? फेंगजू मना करती है। दीजुन कोर्ट के लिए चला जाता है। यहाँ मॉडल रूम में बाईशान लकड़ी काट कर लौटती है। उसे घर में धुआं दिखता है। वो भागी भागी अंदर आती है। ये हुआ खाना बना रहा होता है। वो कहता है, तुम आ गई, चलो लकड़ी और डालो। बाईशान लकड़ी जलाकर आग को बढ़ाकर रोती है। ये हुआ उसके पास जाकर पूछते, क्या हुआ? धुआं आंखों में चला गया क्या? बाईशान रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है इस बार तुम 1 साल 9 महीने तक गायब थे? ये वो कहता है, मैं जानता हूँ। बाईशान कहती है, तुम्हें डर नहीं लगता जब तुम वापस लौटोगे तो मैं कहीं बूढ़ी ना हो जाऊँ? ये वो कहता है, जानता हूँ, इसलिए तो मैं हमारे साथ में रहने के लिए मैं प्लान्स बना रहा हूँ। बाईशान पूछती, क्या इसलिए कि तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि तुम्हारी और कोई वाइफ है? ये हुआ उसे प्यार से कहता है, तुमसे शादी करने से पहले मैंने किसी से भी शादी नहीं की, रो नहीं। बाईशान कहती, मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारी वाइफ होगी तो मैं क्या करूँगी। ये हुआ उसे हक करके तसल्ली देता है। खाना जलता है। बाईशान उसे बताती है। ये हुआ खाना बनाने लगता है। बाईशान पूछती है, तुम इतनी डिफिकल्ट डिश क्यों बना रहे हो? ये हुआ कहता है, क्यों नहीं, तो क्या मैं तुम्हें हर रोज कच्चा खाना खिलाऊंगा? बाईशान कहती है, तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो कि किसी ने तुम्हें पहले कच्चा खाना खिलाया था? ये हुआ एग्री करता है। बाईशान पूछती है, कौन इतना केयरफुल नहीं था जिसने तुम्हें जबरदस्ती कच्चा खाना खिला दिया? ये हुआ कहता है, खाना तैयार है, चलो खा लो। यहाँ बाईशान और ये हुआ खाना खाते हैं। ये हुआ कहता है, मुझे फिर से दूर जाना होगा, मैं कल मॉर्निंग में निकलूंगा। बाईशान पूछती है, इस बार तुम कितने टाइम के लिए जा रहे हो? 1 साल, 2 साल या फिर 10 साल? ये हुआ कहता है, सूसू। बाईशान कहती है, इस बार तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। ये हुआ मना करता है। बाईशान पूछती है, क्यों नहीं? ये हुआ कहता है, बहुत डेंजरस है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। बाईशान कहती है, मुझे डेंजर से डर नहीं लगता, चाहे कितना भी बुरा हो। मुझे कभी नहीं पता चलता कि तुम कहाँ हो, कब लौटोगे। मैं ऐसे नहीं रहना चाहती। ये हुआ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, अपनी वाइफ समझते हो तो हमें सब कुछ एक साथ करना चाहिए। ये हुआ कहता है, सूसू तुम नहीं समझोगी, मैं तुम्हें डेंजर में नहीं डाल सकता। बाईशान उसके गले लगकर कहती है, तुम भी नहीं समझोगे, चाहे डेंजर हो भी या नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ये हुआ कहता है, तुम पैक कर लो, हम कल मॉर्निंग में निकलेंगे। बाईशान खुश होती है। ये हुआ कहता है, तुम जाना नहीं चाहती क्या? बाईशान मना करके कहती है, हम जा कर रहे हैं,
ये कहता है तुम्हें पता चल जाएगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। दूसरे ही दिन पायशान तैयार होकर बर्ड केज से आजाद कर देती है क्योंकि अब वो उसका ख्याल नहीं रख पाएगी। तभी ये हुआ आकर कहता है सुसु ये तुम्हारे लिए फैन है। पायशान फैन लेकर उससे खेलने लगती है। तभी ये हुआ पूछता है क्या हुआ। पायशान कहती है जो फैन मैंने खो दिया वो इसी जैसा दिखता था, पेंटिंग भी वैसी है। उस प्रीस्ट ने बताया था कि ये पेंटिंग कुलुन माउंटेन की है। ये हुआ कहता है कुछ ही माउंटेन है पेंट करने के लिए, इसलिए बहुत सारे फैन एक जैसे दिखते हैं। पायशान एग्री करके कहती है ये कुछ जानी पहचानी जगह लग रही है। दोनों वहाँ से फाइनली निकलते हैं। ये हुआ पायशान को गोद में उठाकर ले जाता है। पायशान की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। दोनों मस्ती मजाक करते हुए जाते हैं। ये हुआ पायशान का मोमेंट होता है। तभी रास्ते में मर्मेड क्लैन सामने आते हैं। ये हुआ पायशान को छुपने के लिए कहता है। मर्मेड क्लैन के लोग आगे बढ़ते हैं। ये हुआ उन सभी से लड़ता है। जैसे ही मर्मेड क्लैन के लोग पायशान के पास पहुंचते हैं, टी फैंग और उसकी ट्रूप मर्मेड क्लैन से लड़ने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ तगड़ी लड़ाई होती है, सभी पकड़े जाते हैं। टी फैंग ये हुआ को देखकर सोचता है मास्टर। तभी पायशान भागकर ये हुआ के पास पहुंचकर उसे हग करती है। टी फैंग मन में कहता है सीर नहीं, ये तो लड़की है, वो मॉर्टल है, इसमें मैजिक ब्रेथ नहीं है, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ। बट अगर ये सीर नहीं है तो इसके पास मास्टर का फैन कैसे है, और ये इंसान मास्टर जैसे दिखता है, और इसके पास मास्टर की ब्रेथ भी नहीं है। एग्जैक्टली कौन है ये दोनों। तभी टी फैंग पूछता है कौन हो तुम। ये हुआ साइड पे ले जाकर टी फैंग से कहता है क्या वेस्ट सी के वाटर किंग के दूसरे बेटे टी फैंग हो। टी फैंग कहता है हाँ बट तुम कौन हो। ये हुआ कहता है मैं क्राउन प्रिंस ये हुआ हूँ। टी फैंग जैसे ही उसे ग्रीट करने जाता है, ये हुआ उसे रोककर कहता है मैं चांगसी हेवनली लॉर्ड के ऑर्डर से अंडर कवर में आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी आइडेंटिटी किसी को भी पता चले, उस इंसान को भी नहीं। टी फैंग एग्री करके पूछता है आप यहाँ चांगसी क्यों आए हैं। ये हुआ कहता है मर्मेड क्लैन। टी फैंग कहता है मर्मेड क्लैन के लिए मुझे लगा ही था सेलेस्टियल पैलेस कुछ तो करेगा, बट आप मुझे कैसे पहचान गए। ये हुआ कहता है मैंने अपने जनरल से सुना था कि आप हजारों सालों से वाटर किंग ऑफ चांगसी में हेल्प कर रहे थे मर्मेड क्लैन से लड़ने के लिए, और आपके एक्सप्रेशन देखकर मैं समझ गया कि आप मुझे अपना मास्टर मोयुआन समझ रहे थे। टी फैंग कहता है आप सही समझे, आई एम इम्प्रेस्ड। बट क्या आपको पता है ये जेड प्योरिटी फैन कहाँ से आया। ये वो कहता है ये मॉर्टल वर्ल्ड में था, बाद में ये लीजिंग के हाथ लग गया। ये मैजिक आर्टिफैक्ट है कुलुन माउंटेन का, तो मैंने उससे ले लिया। टी फैंग कहता है हाइनेस आप चलिए हम बात करते हैं। ये वो कहता है मुझे हाइनेस मत कहो, हुआ ये कहो। वो लोग चांगसी क्रिस्टल पैलेस जाते हैं जहाँ मॉर्टल रिम खत्म होता है और इमॉर्टल रिम चालू। पायशान सब देखकर पूछती है तुम दोनों इतनी देर से क्या बात कर रहे थे। ये हुआ उल्टी सीधी स्टोरी बताकर मजाक करता है। पायशान कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम दोनों ने बहुत देर तक बात की। उसे देखो, उसकी ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन वाली लग रही है। वो तुम्हारी कैपेबिलिटी को देखकर तुम्हें कहीं जनरल बनाने तो नहीं जा रहा। ये हुआ हंस के कहता है नाटक देखना तुम अब कम कर दो। पायशान पूछती है मैंने गलत क्या सोचा। ये हुआ कहता है मैं मॉर्टल हूँ और एक इमॉर्टल इतनी वैल्यू क्यों करेगा मेरी। पायशान कहती है ये मॉर्टल है। टी फैंग कहता है तुम्हें पता है मॉर्टल रिम का 1 साल यहाँ का 1 दिन होता है। जब आप यहाँ आए तो हर दिन सारे सीजन को मिलाकर 1 साल बनता है। पायशान कहती है मैंने ये प्ले में सुना था, आपके लोगों के कुछ महीने हमारी पूरी जिंदगी होती है। टी फैंग हंस के कहता है तो क्या हुआ, हम ज्यादा जीते हैं। मैं पिछले 70,000 ईयर्स से किसी को ढूंढ रहा हूँ और अब तक मैं उसे ढूंढ नहीं पाया हूँ, फिर इतना जीना बेकार है ना। पायशान पूछती है कि आप अपने रिलेटिव को ढूंढ रहे हैं। टी फैंग मना करके कहता है रिलेटिव से भी बढ़कर। यहाँ ली युआन और यानजी आराम करते हैं। यानजी कहती है मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है, मैं आपको सीक्रेट जगह भेज दूंगी ताकि लीजिंग आपको ढूंढ न पाए। ली युआन कहता है मैं उसे डर के क्यों भागूं। वो गुस्सा करता है। यानजी कहती है वो अभी गोस्ट लॉर्ड पिछले 70,000 ईयर से हैं। उनकी स्टेबल पोजीशन है, फादर के भरोसेमंद लोग गायब हो गए हैं। क्यों ना आप जगह ढूंढ कर सेटल हो जाए। मैंने बहुत कुछ इकट्ठा किया है, हम आराम से लग्जूरियस लाइफ बिता लेंगे। ली युआन उसे धक्का मार के गिरा देता है। जैसे ही ली युआन का गुस्सा कम होता है, वो यानजी को उठा के कहता है तुम ठीक हो, गलती मेरी है। पिछले 70,000 ईयर से मैं जेल में बंद था, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो कि मुझ पे क्या बीती। मैंने अभी अपना कंट्रोल खो दिया। वो उसे गले लगाकर कहता है अच्छा है कि तुम मुझे समझती हो, बट मैं लीजिंग को जीतने नहीं दूंगा। यानजी रोकती है। तभी वहाँ गोल्डन टाइगर आकर कहता है सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। यानजी शॉक होती है। ली युआन एग्री करके कहता है हमारी मदर मर्मेड क्लैन ऑफ चांगसी से थी, अब हम उन्हीं पे डिपेंड कर सकते हैं। जैसे ही यानजी कुछ कहती है, ली युआन कहता है मुझे बस वो जगह चाहिए जहाँ मैं सेफ रह सकूं। तुम तो सब जानती हो मैं और लीजिंग हमारी मदर की डेथ के लिए एक दूसरे से नफरत करते हैं। उसे पता चल ही गया होगा कि मैं भाग गया हूँ, वो जरूर लोगों को भेजेगा मुझे मारने के लिए। अब मेरे मदर के क्लान के लोग ही मुझे बचा सकते हैं। यानजी कहते हैं आप दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम दोनों को लड़ते हुए मर के नहीं देखना चाहती। ली युआन एग्री करता है। तभी गोल्डन टाइगर सोल्जर्स को मार देता है। यानजी पूछती क्यों मारा तुमने इन्हें, ये मेरे ट्रस्ट वाले लोग थे। गोल्डन टाइगर कहता है हमारी जर्नी टॉप सीक्रेट है, अगर किसी ने भी ये न्यूज लीक कर दी तो आप भले ही बच जाओ, बट हाइनेस और मैं नहीं बचेंगे। यानजी गुस्सा करती है। तभी ली युआन कहता है पूरी दुनिया में कोई भी भरोसे लायक है ही नहीं,
इन्हीं लोगों ने मुझे पहले धोखा दिया, इसलिए मुझसे गोस्ट लॉर्ड की पोजीशन छिन गई और मैं 70,000 ईयर्स तक जेल में बंद रहा। चलो। यान जी दुखी होती है। यहाँ चांगसी में बाइशान ये हुआ से पूछती है, क्या हम क्रिस्टल पैलेस में है? तुम इतने काम कैसे हो सकते हो? ये हुआ पूछता तो मुझे क्या करना चाहिए? बाइशान कहती है, तुम तो इमॉर्टल जैसे लग रहे हो, तुमने ये सब पहले सपने में देखा होगा। ये हुआ एग्री करता है। तभी चांगसी का किंग बाहर आता है। ती फैंग उन दोनों को 2 स्कैकर मिलवाता है। चांगसी का किंग उन्हें अंदर ले आता है। यहाँ बाइशान रूम में बैठती है। ये हुआ कहता है, सुसु मुझे ती फैंग से कुछ पूछना है। अगर तुम थक गई हो तो सो जाना, अगर घूमने जाओ तो कॉपर मिरर जरूर ले जाना ताकि तुम खो न जाओ। बाइशान एग्री करती है। ये हुआ के जाने के बाद बाइशान बाहर जाती है। वहाँ वो प्रिंसेस लीशु जो वाटर किंग की बेटी है उससे मेट कहती है, बुरा मत मानिए, ये ली फैन ट्रेजर है जो वाटर किंग ने आपको दिया, जो आंसुओं से भर गया है। इससे ये प्रेशियस आइटम खराब हो जाएगा। और उन्होंने कहा था कि मर्मेड किंग से शादी भी होगी। आप पहली प्रिंसेस नहीं है तो आपकी शादी उनसे नहीं होगी। लीशु कहती है, फर्स्ट प्रिंसेस चालाक है, वो उसे हरा भी नहीं सकती। वो तो फादर से मेरी शादी की बात करी होगी। मर्मेड किंग इविल और डेंजरस है, अगर मेरी उससे शादी हुई। तभी मेट कहती है, तो आप वेस्ट सी के फर्स्ट प्रिंस से शादी क्यों नहीं कर लेती? लूशियो कहती है, वो बीमार रहते हैं। मेट कहती है, तो दूसरे प्रिंस? लूशियो कहती है, वो अच्छे हैं बट वो मोयोन के सीनियर डिसिप्लिन भी थे। मेट पूछती है, क्या आप सेलेस्टियल पैलेस से शादी करने का सोच रही है? आप तो कभी भी क्राउन प्रिंस से पहले मिली भी नहीं, फिर आप उनसे इन्फैचुएट कैसे हो गई? लूशियो कहती है, क्राउन प्रिंस की रेपुटेशन हर जगह है, 4 सीज और 8 रिल्म में, और इवन स्पिरिचुअल मास्टर भी उन्हें जानती है। वो रियम और सुप्रीम प्योरिटी के लॉर्ड युआनशी के आखिरी डिसिप्लिन भी है। मैं यही एग्री करके कहती है, मैंने सुना जब उन्होंने जन्म लिया 36 स्काईज गोल्डन रेस पे एकदम से बदल गई। 72 रेनबो बर्ड ऑफ माउंट जुंजी जो फार ईस्ट में है, उन्होंने 81 डेज के लिए सेलेस्टियल पैलेस पे चक्कर लगाए। बादशाह सब चोरी छुपे सुनकर खुश होती है। लूशियो को आवाज का पता चलता है। तभी ये हुआ आकर बादशाह को चुपके से ले जाता है। ये हुआ पूछता है, तुम क्यों हंस रही हो? बादशाह खूब हंस के कहती है, प्रिंसेस ने कहा वो तो बहुत बढ़िया था, वो मर्मेड किंग से शादी नहीं करना चाहती। उसे लगा कि वो शायद सेकंड प्रिंस दीपेंग से शादी करेंगी, बट वो सेलेस्टियल पैलेस की क्राउन प्रिंस से अलग होना ही नहीं चाहती। मजे की बात तो ये है कि तीनों को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हुआ कहता है, अच्छा। बादशाह कहती है, जब वो क्राउन प्रिंस की बात कर रही थी वो तो रुकी नहीं रही थी, क्या सेलेस्टियल के क्राउन प्रिंस बहुत फेमस है? ये हुआ कहता है, पूरी दुनिया में सेलेस्टियल में एक ही क्राउन प्रिंस है, तो वो क्यों फेमस नहीं होंगी? बादशाह ने एग्री करके कहती है, वो चांगसी की प्रिंसेस है, वो उनसे कभी नहीं मिली, फिर भी उन्हीं की बातें कर रही थी, मतलब वो बहुत चार्मिंग होंगी। ये हुआ पूछता है, क्या तुम्हें उस पर इंटरेस्ट है? बादशाह कहती है, जेलस हो रही हो? ये हुआ मना करके कहता है, क्राउन प्रिंस के आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं हर चीज में तुम्हें परेशानी दे रहा हूँ। बादशाह से पकड़ के कहती है, मैंने कहा ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ये जगह बहुत अच्छी है बट यहाँ की स्मेल सी वाटर वाली है, कोई भी फ्लावर की स्मेल नहीं है, मुझे पीच ब्लॉसम की स्मेल चाहिए थी। ये वो कहता है, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ हमेशा पीच ब्लॉसम लगी रहती है। बादशाह पूछती है, कहाँ? ये हुआ कहता है, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। बादशाह आंखें बंद करती है। ये हुआ उसे 10 माइल पीच ट्री वुड ले जाता है। बादशाह आंखें खुलकर देखकर बहुत खुश होकर कहती है, क्या ये सपना है? ये हुआ मना करके कहता है, किसी ने यहाँ बहुत टाइम से प्लांट लगाए, उसके पास वैसे भी करने के लिए कुछ था भी नहीं, वो बस पीच ब्लॉसम का ख्याल रखते हैं और उससे वाइन भी बनाते हैं। बादशाह कहती है, ऐसी जिंदगी जीना अच्छा है। युवा पूछता, तुम भी ऐसी जीना चाहती हो? बादशाह कहती है, ऐसे जीने का क्या मतलब, हम हमेशा ऐसे ही तो माउंट जुंजी में जीते थे, हर दिन कुछ भी करने को था भी नहीं, बस खाते थे और पेट्स का ख्याल रखते थे, है ना? ये हुआ एग्री करके कहता है, हमें किसी और से चलना नहीं चाहिए। बादशाह पूछती है, जो यहाँ काम करता है तुम उसके फ्रेंड हो क्या? ये हुआ कहता है, मैं उनसे मिला हूँ। बादशाह पूछती है, क्या वो यहाँ है? ये हुआ मना करके कहता है, मुझे उनकी मैजिक ब्रेथ यहाँ नहीं लग रही है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। बादशाह पूछते, तुम्हारा उनसे रिश्ता खराब है क्या? ये हुआ मना करके कहता है, मैं उन्हें बस एडमायर करता हूँ, अभी बहुत सारे रीजन है इसलिए उनसे मिलना अभी ठीक नहीं। बादशाह पीच ब्लॉसम के साथ खेलती है। ये हुआ सब देखकर खुश होता है। बाद में बादशाह ये हुआ के कंधे पे सर रख के कहती है, ये वाइन तो बहुत अच्छी है, लगता है मैंने इसे पहले भी पिया है। ये हुआ कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम अल्कोहल टॉलरेट कर लेती हो। बादशाह कहती है, मुझे भी नहीं पता था, बट क्या हम यहाँ से वाइन की बोतल ले जा सकते हैं? ये हुआ एग्री करके कहता है, वैसे भी मैं उनसे दोबारा मिलने नहीं वाला। बादशाह पूछती है, क्यों? तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं आओगे? ये हुआ एग्री करता है। बादशाह कहती है, तो मैं ये 10 माइल पीच ट्री वुड देख ही नहीं पाऊंगी। ये हुआ कहता है, फ्यूचर में मैं उसका प्लांट तुम्हारे लिए लगा दूंगा। बादशाह खुश होती है, वो वाइन पीते पीते सो जाती है। ये हुआ उसे गोद में उठाकर वापस चांगसी ले आता है और उसे बेड पे सुला देता है। वो जैसे उसके शूज उतारता है उसे पीच ब्लॉसम दिखता है, वो उसे उठाकर खुश हो जाता है। जैसे ही ये हुआ बाहर आता है, वहाँ दीफेंग खड़ा होता है। दीफेंग कहता है, योर हाइनेस आपका मूड तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप पूरी रात वापस ही नहीं आए।
ये कहता है उसे मजे करने ले गया था, इसलिए वो सब भूल गया। दीपेंग कहता है जिस तरह से आप उसे उठाकर ले जा रहे थे, लगता है कि वो लड़की है। ये हुआ एग्री करता है। दीपेंग कहता है आप चिंता ना करें, मुझे दूसरों के काम में टांग अड़ाना पसंद नहीं। वॉर आने वाली है, आप उसे कहीं दूर भेज दें क्योंकि वो मॉर्टल है। ये कहता है मैं भी यही सोच रहा था, उसकी सेफ्टी के लिए मैं उसकी असलियत किसी के भी सामने नहीं ला सकता। दीपेंग कहता है अच्छा हुआ आप यहाँ आए, आप सारी प्रॉब्लम खुद ही देख लेंगे, मैं किसी को भी आपके बारे में नहीं बताऊंगा। मेरे अंकल वॉर स्टार्ट नहीं करना चाहते, बट वो मर्मेड क्लैन से हारना भी नहीं चाहते। ये कहता है तुम यहाँ हजारों सालों से हो, यहाँ की सारी सिचुएशन अच्छे से जानते हो, क्या कोई रास्ता है जिससे प्रॉब्लम हम जल्दी सॉल्व कर ले? दीपेंग एग्री करता है। यहाँ मेड लूशू से कहती है आप ज्यादा ना सोचे, सेकंड प्रिंस की वाइफ नहीं है, आप उनसे शादी करके दूसरी वाइफ बन जाएंगी। और मैंने ये भी सुना है कि फर्स्ट प्रिंस कई सालों से बीमार है, तो वाटर किंग सेकंड प्रिंस दीपेंग ही बनेंगे। लीशु कहती है वो हर रोज मर्मेड क्लैन से लड़ने पहुंच जाते हैं, मैंने उन्हें कई सालों से देखा है, उन्हें मुझे लेकर कुछ भी फील नहीं होता, तो कुछ ही दिन में तो वो। तभी मेड कहती है ये मैंने मॉर्निंग ड्यू इकट्ठी की है, ये फर्स्ट प्रिंसेस की सीक्रेट रेसिपी है, उससे मैंने ये अच्छी वाइन बनाई है, ट्राई करो। आप हिचकिचाए नहीं, अगर हम औरत किसी भी काम को करने का मन बना ले तो हम करके ही रहती है। तभी वहाँ दीपेंग येहुआ के साथ आता है। लीशु येहुआ को देखती रह जाती है और फिर पूछती है ये कौन है? दीपेंग येहुआ को अपना फ्रेंड बताकर उसका नाम हुआ ये बताता है। लीशु कहती है अच्छा नाम है और ये क्राउन प्रिंस के नाम से भी मिलता है, लगता है इस नाम के सभी ऐसे ही अच्छे दिखते हैं। ये हुआ उसे अवॉइड करता है। यहाँ ताइचिन पैलेस में दीजुन और लियांगसोंग खेलते हैं। तभी वहाँ फेंगजू आती है। लियांगसोंग येहुआ और बाइशान की शादी के बारे में बताता है कि फादर उनकी शादी नेक्स्ट मंथ करना चाहते हैं। दीजुन कहते हैं इतनी जल्दी? लियांगसोंग कहता है उन्हें डर है कि कहीं इस बार फिर से शादी में कोई प्रॉब्लम न हो जाए। दीजुन पूछता है क्या मतलब? लियांगसोंग कहता है शायद इसलिए कि कहीं चिंचू की बाइशान का सेकंड फियांसे को कोई ले न जाए, सो इसलिए वो इस फैमिली में जल्दी शादी करना चाहती है। फेंगजू गुस्सा करके कहती है मेरी आंट सारे रेम में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो उन्हें किसका डर होगा? ये अरेंज मैरिज है, तो शायद कहीं वो अपने फियांसे को ही ना पसंद करे, तो उन्हें किस बात का डर होगा कि उन्हें कोई ले जाए? वो दीजुन को नट ऑफर करती है, फिर बाद में लियांगसोंग को ऑफर करते हुए कहती है सीमिंग ने कहा था कि मैं आपको अच्छे से ट्रीट करूं। वो उसे नट्स देती है। लियांगसोंग लेकर कहता है लिटिल प्रिंसेस आपने तो मेरी हेल्प भी कर दी, वैसे भी मैं हारने ही वाला था, बट अच्छा हुआ। फेंगजू नट उठाकर शॉक हो जाती है कि उसने दीजुन और लियांगसोंग का गेम खराब कर दिया। तभी दीजुन पूछता है चिंचू का क्या रिप्लाई आया है शादी को लेकर? लियांगसोंग कहता है अभी कुछ भी नहीं आया। यहाँ चिंचू में फॉक्स क्वीन कहती है हेविली लॉर्ड खुश है क्योंकि बाइशान ने शिंकांग को सील कर दिया, इसलिए वो शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। हमें यहाँ पता ही नहीं कि बाइशान कहाँ है, हम उन्हें क्या जवाब दें? फॉक्सिंग कहता है हमारी बाइशान गायब है, शादी की किसे चिंता है, क्यों ना हम एंगेजमेंट ही तो दे। सियार मना करके कहता है हमने ये शादी का रिश्ता पक्का किया, बिना किसी अच्छे रीजन के हम ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते, सभी हमें गलत समझेंगे। पैजेंट भी एग्री करके कहता है बाइशान की शादी सांगरी से टूट गई, अगर अब उसका रिश्ता क्राउन प्रिंस के साथ भी टूट जाएगा तो फिर कोई भी उसे शादी करने को नहीं सोचेगा। अगर वो कर भी देंगे तो सेलेस्टियल ट्राइब से डरेंगे, प्रॉब्लम और बढ़ेगी। फॉक्स क्वीन कहती है शादी अगले महीने का सोच रहे हैं वो, हम शादी से पहले बाइशान को कहाँ ढूंढे? जियार कहता है अब सब जगह पता चल गया कि बाइशान ने शिंकांग को सील किया, इसलिए वो बहुत इंजर्ड है और आराम कर रही है, इसे हम शादी डिले कर देंगे। बाइजन भी एग्री करता है। फॉक्स क्वीन कहती है हम शादी बार बार डिले नहीं कर सकते। जियार कहता है जब मैं गॉड पहली बार बना मैं मिलेनियम तक सोया और बाइशान जहाँ भी है वो जिंदा तो है, हमें बस उसे ढूंढना है। यहाँ चांगसी में बाइशान येहुआ से कहती है ये प्रिंसेस हमें फॉलो करती आ रही है, क्या ये हमारे साथ सोने तक चलेगी? येहुआ हंस के कहता है तुम्हें जेलस भी होना आता है? वो वहाँ रुक कर कहता है अंदर बहुत सारे इंजर्ड सोल्जर्स हैं, तुम वुमेन हो अंदर नहीं जा सकती, यही वेट करो। ये हुआ और दीपेंग के जाने के बाद लूशियो पूछती है क्या हुआ ये मैरिड है? बाइशान एग्री करती है। लूशियो पूछती है वो कैसी होगी? बाइशान कहती है हम मॉर्टल हैं। लूशियो कहती है अगर मैं उससे शादी कर लूंगी तो वो मॉर्टल नहीं रहेंगे। बाइशान घबरा कर कहती है शादी? लूशियो एग्री करके कहती है अगर मैं अपनी कुछ मैजिकल पावर वाई को ट्रांसफर कर दूंगी वो मॉर्टल बन जाएंगे, तो मैं उससे डायरेक्ट शादी कर लूंगी, क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ तो मैं उसकी लीगल वाइफ बनूंगी, फिर उसे मॉर्टल वाइफ को डिवोर्स देना होगा। बाइशान कहती है क्या उसे ऐसे ट्रीटमेंट मिलेगा क्योंकि वो मॉर्टल है? लूशियो मना करके कहती है गलत मत समझना, मैं मॉर्टल को नीचा नहीं समझती, बट अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसे मॉर्टल बनना पड़ेगा, फिर वो अपनी मॉर्टल वाइफ के साथ नहीं रह सकता, यही हमारा रूल है। बाइशान कहती है देखते हैं कि वो इमॉर्टल बनना चाहते हैं भी या नहीं। लूशियो कहती है मॉर्टल इमॉर्टल क्यों नहीं बनना चाहेंगे? बाइशान का चेहरा देखने लायक होता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Saga YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Saga as well as Instagram account Korean Saga. Thank you.